हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का राजपूत टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। जैसे कि आज की हमारी क्लास रहने वाली है कि जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर डायोड होता है वो किस प्रकार का हमको देखने को मिलता है और किस प्रकार से वो हमारा काम करता है हमारे सर्किट में। मैं आपको एक मेन बात दोस्तों बता देता हूँ। जो हमारी एसी की पीसीबी होती है या फ्रिज की पीसीबी होती है या वॉशिंग मशीन की पीसीबी हो, कोई भी पीसीबी हो, उस पीसीबी में जो कंपोनेंट लगे होते हैं वो ज्यादातर हमारे डीसी से वर्क करने वाले लगे होते हैं। और जो हमारे घर में सप्लाई आती है वो एसी सप्लाई आती है दोस्तों। तो हम लोग की पीसीबी कैसे काम करती है, क्योंकि हमारे घर में एसी सप्लाई आती है और उसके ऊपर जितने भी कंपोनेंट लगे होते हैं वो हमारे डीसी में होते हैं। तो उस एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है हमारा ब्रिज रेक्टिफायर डायोड। आज उसी क्लास के बारे पे हम लोग पढ़ने वाले दोस्तों कि इसकी वर्किंग कैसे होती है, कैसे ये काम करता है और किस प्रकार से ये सही है या खराब कैसे हम लोग चेक करेंगे और किस तरीके से प्रॉपर ये एसी को डीसी में बदलता है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आप लोग देखिए, आज की क्लास है हमारी सेकेंड नंबर की, जो कि है हमारा ब्रिज रेक्टिफायर डायोड। तो इस क्लास को एक भी मिस नहीं करना है, स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि थोड़ा सा पॉइंट अगर छूटता है तो आप लोग को समझ पे नहीं आएगा। तो चलिए मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ ब्रिज रेक्टिफायर डायोड। ब्रिज रेक्टिफायर डायोड। तो ठीक है दोस्तों, ये ब्रिज रेक्टिफायर डायोड के बारे पे हम लोग सीखने वाले हैं। और ब्रिज रेक्टिफायर डायोड कैसा होता है देखने में मैं आपको बना देता हूँ। ये कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, ब्रिज रेक्टिफायर डायोड। ये चार डायोडों को मिलकर बना होता है। किसको मिलकर बना होता है दोस्तों? चार डायोडों को मिला करके बनाया जाता है ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर डायोड। तो ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर डायोड है दोस्तों। इस प्रकार से ये मिलकर बना होता है चार डायोडों से। तो आप लोग समझिए कि ये जो ब्रिज रेक्टिफायर डायोड है इसका काम क्या होता है दोस्तों। हमारे सर्किट में इसका काम होता है, जो हमारे घर में लाइट आती है वो हमारी एसी लाइट आती है। आप लोग जानते हैं एसी वोल्टेज आता है 220 वोल्ट 230 वोल्ट। और जो पीसीबी होती है उस पीसीबी में जितने भी कंपोनेंट लगे होते हैं वो सारे हमारे डीसी से वर्क करते हैं, आधे से ज्यादा कंपोनेंट। तो उन कंपोनेंट को डीसी में चलाने के लिए सबसे पहले हमें एसी को डीसी में कन्वर्ट करना होगा। तब हमारा क्या है कि प्रॉपर तरीके से पीसीबी हमारा काम कर पाएगा, वो चाहे फ्रिज का पीसीबी हो दोस्तों या फिर एसी का पीसीबी हो। तो उस एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को ब्रिज रेक्टिफायर डायोड का प्रयोग करना पड़ता है। और ब्रिज रेक्टिफायर डायोड कैसे काम करता है ये मैं आपको प्रॉपर एकदम जीरो लेवल से सिखाने वाला हूँ। तो देखिएगा, जैसे कि आपको पता है कि हमारे इंडिया में जो फ्रिक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज की होती है। कितने हर्ट्ज की होती है? 50 हर्ट्ज की होती है। हाँ दोस्तों, जो आप लोग को देखने को मिलेगी, जो हमारी इंडिया में फ्रिक्वेंसी मिलती है वो 50। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारे इंडिया में फ्रिक्वेंसी चलती है वो हमारी 50 हर्ट्ज की चलती है। तो उस 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी से हम लोग एसी को डीसी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इस चीज को एकदम जीरो लेवल से विद प्रैक्टिकल जैसे देखेंगे कि आपको मैं इस व्हाइट बोर्ड में एकदम ऐसे सिखा दूंगा जैसे आप लोग लाइव प्रैक्टिकल करके देख रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया कि आपके जो इंडिया में फ्रिक्वेंसी चलती है वो 50 हर्ट्ज की चलती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी देख लीजिए, ये हमारी लाइन है। और इस लाइन में 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी कैसे चलती है साइन वेव में, इस प्रकार से आपको देखने को मिलती है। ठीक है दोस्तों, ये 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है जो कि हमारे इंडिया में चलती है। और ये हमारी प्रॉपर तरीके से इस तरह साइन वेव में चलती है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, ये हमारा लाइन है जो कि फेस आता है, ये हमारी लाइन है। और चाहे फेस हो या न्यूट्रल, हर वायर पे हमें 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी देखने को मिलेगी दोस्तों। जब ये फ्रिक्वेंसी हमारी 50 हर्ट्ज में चलती है तो क्या 50 बार हमारा पॉजिटिव बनाती है, 50 बार निगेटिव। तो ये 50 हर्ट्ज आधे टाइम पे पॉजिटिव आधे टाइम पे निगेटिव होती है। तो जैसे कि ये हमारा पॉजिटिव बना रही है और ये हमारा निगेटिव है। तो 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी कुछ इस प्रकार से चलती है जिसमें कि हमारी
कुछ समय के लिए पॉजिटिव सप्लाई रहेगी, कुछ समय के लिए नेगेटिव सप्लाई रहेगी। ये हम लोग लाइव डीएसओ के द्वारा देख सकते हैं कि जो फ्रिक्वेंसी चलती है वो हमारे 50 हर्ट्ज में चलती है और एक बार प्लस एक बार नेगेटिव, एक बार प्लस एक बार नेगेटिव, एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे, इस तरह के जो फ्रिक्वेंसी हमारी साइन वेव में देखने को मिलती है दोस्तों। तो हम लोग इस 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी को एसी से डीसी में कैसे कन्वर्ट करते हैं उस चीज को समझेंगे। तो चलिए मैं इसको थोड़ा साइड कर देता हूं दोस्तों और फिर हम लोग समझते हैं। जैसे कि ये हमारी लाइन है और आप देख रहे हैं कि इसमें हमारा पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी है। क्या है दोस्तों? पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी है। तो ये हमारा एसी करंट है। क्या है? यहाँ पे हमारा एसी करंट आ रहा है, इस लाइन से एसी करंट आ रहा है जो कि कुछ टाइम के लिए पॉजिटिव सप्लाई दे रहा है और कुछ टाइम के लिए हमें निगेटिव सप्लाई को दे रहा है। अब इस पॉजिटिव सप्लाई और निगेटिव सप्लाई में हम लोग पॉजिटिव निगेटिव डीसी में कैसे कन्वर्ट कर लेते हैं तो उस चीज को हम लोग को समझना होगा दोस्तों। वहां पे हम लोग क्या करते हैं कि एक ब्रिज बनाते हैं, ब्रिज रेक्टिफायर बनाते हैं और उस ब्रिज रेक्टिफायर से एसी से हम लोग डीसी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि इस लाइन में एसी की सप्लाई आ रही है जो कि 50 टाइम पॉजिटिव 50 टाइम निगेटिव देखने को मिल रही है। मतलब 50 टाइम जो हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी होगी वो 50 टाइम पॉजिटिव है, 50 टाइम नेगेटिव है। हम लोग क्या करेंगे कि इसी फ्रिक्वेंसी में हम लोग अपने डायोड को लगा देते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि ये हमारा डायोड है और इस डायोड का जो एनोड है ये हमारा कुछ इस प्रकार से कनेक्ट है। ये हमारा एनोड है और आप देखेंगे कि इस साइड हमारा ये दोस्तों कैथोड है। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, ये हमारा कैथोड का सिरा है, ये हमारा एनोड का सिरा है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसी लाइन से एक डायोड को और जोड़ देते हैं। इसका एनोड इस साइड है और कैथोड हमारा, मतलब जो हमारा कैथोड है वो इस साइड है और एनोड हमारा कुछ इस प्रकार से है। आप देखेंगे दोस्तों इसका कैथोड इधर है और एनोड इधर है। तो ये हमने दो डायोड लगाए। ठीक है दोस्तों, ये हमने दो डायोड लगाए। डायोड क्या करता है, एनोड क्या करता है, पॉजिटिव सप्लाई लेता है एनोड की ओर से और कैथोड की ओर पॉजिटिव देगा, और जो हमारा कैथोड होता है वो नेगेटिव सप्लाई को लेगा और नेगेटिव सप्लाई को पास करने देगा। मतलब एनोड जो होगा वो पॉजिटिव सप्लाई को पास करेगा और कैथोड जो है दोस्तों वो नेगेटिव सप्लाई को पास करेगा। तो जैसे कि आप देखें कि जो हमारी इस एसी सप्लाई में 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी आ रही थी और उस 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी में हमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों देखने को मिल रहे थे। तो इसमें क्या होता है कि जब हम लोग दो डायोड को इस प्रकार से लगा देंगे तो क्या करेगा, ये डायोड हमारा एनोड जो है वो हमारी पॉजिटिव सप्लाई को यहाँ से पास करेगा। तो ये 50 हर्ट्ज के हैं तो कुछ टाइम के लिए पॉजिटिव कुछ टाइम के लिए नेगेटिव। तो यहाँ पे हमारा ये हमको क्या देखने को मिलेगा, जब यहाँ पे हमारा पॉजिटिव आएगा तो ये एनोड क्या होगा, पास होने देगा, तो जिससे कि आपको यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई देखने को मिलेगी। ठीक है दोस्तों, और क्या होगा जब निगेटिव आएगा तो ये एनोड पास नहीं होने देगा। निगेटिव हमारा पास नहीं होने देगा, तब वो निगेटिव क्या होगा, यहाँ से आके कैथोड, कैथोड हमारा निगेटिव को पास होने देता है। तो कुछ टाइम के लिए यहाँ पे हमें निगेटिव भी देखने को मिलेगा। मतलब 50 बार पॉजिटिव 50 बार निगेटिव, मतलब जो पॉजिटिव हो गया वो हमारा एनोड पास होने देगा और जो हमारा निगेटिव होगा उसको नीचे वाले डायोड से कैथोड के थ्रू पास होने देगा। मतलब ऊपर हमारी जो लाइन चलेगी वो पॉजिटिव वाली चलेगी, जो ऊपर लाइन चलेगी पॉजिटिव की होगी और जो नीचे आएगा हमारा वोल्टेज वो नेगेटिव वोल्टेज होगा। तो आपने देखा कि इस डायोड ने किस प्रकार से डिवाइड कर दिया, पॉजिटिव को अलग निगेटिव को अलग, इस प्रकार से आप कनेक्ट करके पॉजिटिव अलग निगेटिव अलग आप लोग कर सकते हैं। तो जैसे कि इस डायोड से हमारी सप्लाई गई, एनोड ने पास किया पॉजिटिव और कैथोड ने पास किया नेगेटिव, तो जो इसमें फ्रिक्वेंसी चल रही थी वो हमारी एसी से प्योर डीसी में कन्वर्ट हो गई। मतलब ये अभी हाफ रेक्टिफायर है। अभी आप देखेंगे कि ये लाइन था, इसी प्रकार से एक हमारी न्यूट्रल की लाइन देखने को मिलती है। लाइन और न्यूट्रल होते हैं हमारी एसी सप्लाई में, तो इसमें भी हमारी एसी में 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी चलेगी, चाहे वो न्यूट्रल की लाइन हो दोस्तों, चाहे वो हमारी फेज की लाइन हो। तो आप देखेंगे कि जो इंडिया फ्रिक्वेंसी आती है वो 50 हर्ट्ज की आती है, कुछ टाइम के लिए पॉजिटिव और कुछ टाइम के लिए निगेटिव। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी हम लोग इसी प्रकार से डायोड को कनेक्ट कर देते हैं नेगेटिव सप्लाई के पास। आप देखेंगे कि हम यहाँ पे इसका सिरा कैथोड रखा है और इसको इस प्रकार से एनोड को लगा दिया है। आप देखेंगे कि ये हमारा कैथोड है और ये हमारा एनोड है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इसी से हम लोग एक तो और डायोड को लगा देते हैं। ये डायोड को अपोजिट डायरेक्शन में हमने लगाया तो आपको देखने को मिल गया कि इसमें जो हमारी नेगेटिव लाइन में 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी चल रही थी, तो इसमें जो पॉजिटिव आ रहा था वो हमारा क्या है, कैथोड पास नहीं होने देगा। यहाँ से आप देख पाएंगे
ये कैथोड पास नहीं होने देगा, और ये यहाँ पे एनोड है और ये हमारा कैथोड है। जैसे कि ये हमारा कैथोड है, ये एनोड है, ये एनोड है, ये कैथोड है, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो हमारी फ्रिक्वेंसी चल रही है वो एक बार पॉजिटिव एक बार निगेटिव है, तो हमारा कैथोड क्या करता है दोस्तों, निगेटिव सप्लाई को पास करेगा। जो इस सप्लाई में 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी में निगेटिव पल्स आ रहे हैं वो हमारे क्या करेगा, कैथोड सिर्फ निगेटिव को पास होने देगा। तो हमारा निगेटिव जब पास होने देगा, ये हमारी सप्लाई निगेटिव ओनली पास होने देगा। इसके बाद आप देखेंगे कि ये जो सप्लाई हमारी पास हुई थी कैथोड से, ये नेगेटिव की है। इसके बाद जो एनोड होता है वो हमेशा पॉजिटिव सप्लाई को पास करता है दोस्तों। तो जो इसमें पॉजिटिव पल्स आई थी तो ये हमारा एनोड पॉजिटिव को पास करेगा, तो यहाँ पे हमें पॉजिटिव देखने को मिलेगा। तो जैसे कि आपने देखा कि इसमें हमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों देखने को मिला। न्यूट्रल वाली लाइन में भी हमने क्या किया कि दो तो डायोड लगा करके पॉजिटिव अलग निगेटिव अलग कर लिया, और फेस वाली लाइन से भी हमने अलग कर लिया। ये दोनों हाफ हाफ रेक्टिफायर बना है। अब इसको हम लोग फुल रेक्टिफायर बनाएंगे, कैसे बनाएंगे उसको हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब हम क्या करेंगे, कैथोड कैथोड को मिला देंगे और एनोड एनोड को मिला देंगे दोस्तों। जो हमारा देखेंगे जैसे कि ये हमारा कैथोड है, तो इस वाले कैथोड के सिरे को इस वाले कैथोड के साथ हम लोग मिला देंगे। जैसे कि इस वाले वायर को लाके इसके साथ इसको हम लोग कनेक्ट कर देते हैं अच्छे से। ये देखिए ये मैंने कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे जो हमारे था वो पॉजिटिव सप्लाई आ रही थी, क्या आ रही थी, पॉजिटिव आ रही थी दोस्तों। जैसे कि मैंने इससे पहले आपको बताया इसमें हमारी निगेटिव आएगी, क्योंकि ये कैथोड निगेटिव पास कर रहा था। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। अब आप देखेंगे कि ये एनोड है और ये भी एनोड है, तो एनोड एनोड को हम लोग मिला देते हैं। तो चलिए, ये हमारी एनोड एनोड को मिला दिया, ये हमारे कैथोड कैथोड को मिला दिया। आप देखेंगे कि यहाँ पे दोस्तों जब हम लोग की सप्लाई आ रही थी एनोड से इंटर हो रही थी पॉजिटिव सप्लाई, और कैथोड साइड हमको क्या देखने को मिल रहा था, पॉजिटिव देखने को मिल रहा था। इसके बाद जो हमारा यहाँ से था ये भी एनोड पॉजिटिव हमारा पास कर रहा था। तो इस वाली लाइन में आप देखेंगे कि ये पॉजिटिव हमें पास हो रहा है, तो ये हमारी लाइन हमारी दोस्तों किसकी हो गई, पॉजिटिव सप्लाई की हो गई। इसने क्या किया, डायोड ने जो हमारा पॉजिटिव के पार्टिकल्स थे उनको अलग और निगेटिव के पार्टिकल को प्योर तरीके से अलग अलग कर दिया, जिससे कि ये एसी जो सप्लाई थी वो डीसी में आराम से कन्वर्ट हो गई। तो ये आपको पॉजिटिव देखने को मिला। इसके बाद आप देखेंगे कि ये कैथोड था, जो कैथोड हमारा नेगेटिव सप्लाई को पास कर रहा था, ये भी कैथोड नेगेटिव सप्लाई को पास कर रहा था। तो यहाँ से हमको निगेटिव सप्लाई मिलेगी, और आप देखेंगे कि ये नेगेटिव सप्लाई हमको यहाँ पे मिल चुकी है। तो ये प्रॉपर तरीके से निगेटिव भी हमको मिल गई और दोस्तों पॉजिटिव भी हमको मिल गई। इसी प्रकार से ये ब्रिज रेक्टिफायर हमारा वर्क करता है, और इसी प्रकार से ये पूरी पीसीबी में कार्य करता है, और इसी प्रकार से आई हुई फ्रिक्वेंसी को एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। यहाँ पे हमको प्योर डीसी देखने को मिलेगा दोस्तों। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसके आगे हमारे कैपेसिटर वगैरह लगा करके इसको एकदम प्योर कर लेते हैं। तो इस प्रकार से ये एसी लाइन से डीसी लाइन में ब्रिज रेक्टिफायर हमारा सप्लाई को कन्वर्ट करता है। अब हम लोग देखेंगे इसके रियल शेप के बारे में कि ब्रिज रेक्टिफायर किस किस टाइप के आपको देखने को मिलता है, और उसके बारे में हम लोग सारी जानकारी को देखते हैं इसी क्लास पे दोस्तों। तो चलिए मैं जल्दी से उसको भी मेंशन कर देता हूँ आप लोग के सामने।
तो चलिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपके सामने बनाए हैं, ये ब्रिज रेक्टिफायर है। ये एसएमडी टाइप के ब्रिज रेक्टिफायर है, जो कि इस तरह को देखने को मिलेगा। और एसएमडी टाइप के आपको इस तरह को देखने को मिलेगा, और सॉलिड टाइप के ब्रिज रेक्टिफायर इस तरह को देखने को मिलेगा दोस्तों। जो सॉलिड टाइप का ब्रिज रेक्टिफायर होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, आपको पीसीबी में देखने को मिलेगा। जो एसएमडी टाइप का होगा वो एसएमडी टाइप के डायोड को मिलकर के बना होगा। तो ये हमारा पैक डायोड है, इसके अंदर हमारे 4 डायोडों को मिक्स करके ऐसे कनेक्ट करके बनाया जाता है। ये दोनों, ये एसएमडी है और ये सॉलिड टाइप में है। और इसी प्रकार से इससे पहले जैसे मैंने डायोड को जोड़ा था, उसी प्रकार से जोड़ करके इसको हमारे ब्रिज रेक्टिफायर डायोड बनाया जाता है दोस्तों। तो जैसे कि आप समझ गए होंगे कि ये हमारे सॉलिड टाइप के ब्रिज रेक्टिफायर है और ये एसएमडी टाइप के ब्रिज रेक्टिफायर डायोड है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारी इसकी टेस्टिंग होती है वो हम लोग टेस्टिंग कैसे करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को मैं साइड पे कहीं पे टेस्टिंग बता देता हूँ दोस्तों। तो चलिए इसको मैं यहाँ पे बना देता हूँ एसएमडी टाइप के डायोड को। इसके बाद मैं आपको टेस्टिंग बताता हूँ। तो कोई भी डायोड हो उसको आपको कैसे चेक करना है ब्रिज रेक्टिफायर डायोड को। ये एसी लाइन है, यहाँ से पॉजिटिव नेगेटिव, इसके अंदर जो है वो हमारे डायोडों को कनेक्शन करके अंदर सेट किया जाता है, जिससे कि हम लोग एसी लाइन देते हैं और हमें दूसरे साइड पे डीसी लाइन प्राप्त होती है दोस्तों। अब हम देखेंगे कि जो इसकी टेस्टिंग होती है वो हम लोग टेस्टिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले डायोड को हम लोग चेक करने के लिए मल्टीमीटर को डायोड रेंज पे सेट करते हैं। तो टेस्टिंग आप लोग देख लीजिए दोस्तों। टेस्टिंग, तो हम लोग डायोड को अगर चेक कर रहे हैं तो सबसे पहले मल्टीमीटर को आपको डायोड रेंज में सेट करना होगा। किसमें सेट करना होगा? डायोड रेंज में सेट करना होगा दोस्तों। और इसके बाद मैं आपको यहाँ पे शॉर्टकट तरीके से टेस्टिंग लिखा देता हूँ दोस्तों। जैसे कि आप देखेंगे कि एसी टू एसी, जब आप लोग एसी टू एसी चेक करेंगे तो आप लोग को नो बीप और नो वैल्यू देखने को मिलेगा। क्योंकि डायोड रेंज में जब आप चेक करते हैं, अगर नो बीप नो वैल्यू देखने को मिलता है तो डायोड ओके है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे एसी टू एसी मतलब ये दो एसी के पॉइंट है। इस दो पॉइंटों पे जब आप लोग मल्टीमीटर को डायोड रेंज में लगा करके यहाँ पे टच करेंगे तो ना कोई बीप आना चाहिए, ना कोई वैल्यू आना चाहिए। तो इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिए दोस्तों। एसी टू एसी, नो बीप नो वैल्यू, नो बीप नो वैल्यू। और जब आप लोग डीसी टू डीसी चेक करेंगे, मतलब जो पॉजिटिव नेगेटिव को चेक करेंगे, एक बार प्रोब को सीधा लगाएंगे फिर पलटा के लगाएंगे, चाहे ये वाला ब्रिज रेक्टिफायर हो। पॉजिटिव नेगेटिव एक बार ऐसे लगाएंगे फिर पलटा के लगाएंगे, तो ए वन साइड वैल्यू अदर साइड नो वैल्यू आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए दोस्तों? डीसी टू डीसी चेक करने में, डीसी टू डीसी चेक करने में वन साइड वैल्यू, ये आप लोग नोट कर लीजिए, वन साइड वैल्यू इक्वल अदर साइड नो वैल्यू। तो ये चीज ध्यान देना है कि जब आप डीसी टू डीसी मतलब हमारा डीसी टू डीसी प्लस माइनस और माइनस प्लस कैसे भी आप लोग चेक करेंगे तो एक साइड से हमें रीडिंग आनी चाहिए, दूसरे साइड से रीडिंग नहीं आनी चाहिए। ठीक दोस्तों, तब तो आपका डायोड सही है। इसके बाद आप लोग चेक करेंगे कि हमारा एसी टू डीसी मतलब जो एसी है इसके साथ डीसी, एक बार इसके साथ डीसी, एक बार इसके साथ डीसी, एक बार इसके साथ डीसी, मतलब एसी टू डीसी चेक करेंगे। एक बार एसी में, एक प्रोब को एसी में रखेंगे, दूसरे प्रोब को डीसी वाले में रखेंगे। इसी प्रकार से इधर चेक करेंगे, एक प्रोब को एसी में, दूसरे प्रोब को डीसी में। तो हम लोग चेक करेंगे अब एसी टू डीसी। ठीक है दोस्तों, हम लोग को ये 3 पॉइंट चेक करने होंगे और ये तीनों पॉइंट पे ये सेम आना चाहिए। अगर डिफरेंट आता है तो ब्रिज रेक्टिफायर डायोड आपका खराब हो चुका है दोस्तों। तो जब हम लोग एसी टू डीसी चेक करते हैं दोस्तों, तो वन साइड वैल्यू अदर साइड नो वैल्यू आती है। क्या आती है? वन साइड वैल्यू अदर साइड नो वैल्यू। तो यहाँ पे भी आप लोग लिख लेंगे वन साइड वैल्यू और अदर साइड नो वैल्यू, अदर साइड नो वैल्यू। तो ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप लोग ब्रिज रेक्टिफायर डायोड की टेस्टिंग को कर पाएंगे। और ब्रिज रेक्टिफायर डायोड की टेस्टिंग दोस्तों बहुत ही आसान है। एक बार मैं फिर आपको टेस्टिंग को बता देता हूं कि आप किसी भी ब्रिज रेक्टिफायर डायोड को कैसे चेक कर पाएंगे। जैसे कि मैंने बताया दोस्तों, टेस्टिंग में सबसे पहले मल्टीमीटर को डायोड रेंज में सेट कर लेना है, उसकी दोनों प्रोबों को लेना है और एसी टू एसी मतलब जो एसी वाले पॉइंट है जैसे ये है और ये एसी वाले पॉइंट है,
जब हम लोग एसी वाले पॉइंट में मल्टीमीटर की दोनों प्रोबों को रखेंगे, एक बार सीधा एक बार पलट के रखेंगे, तो ना कोई वैल्यू आनी चाहिए, ना कोई हमको बीप मिलना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये तो पहला हो गया। इसके बाद हम लोग दूसरा देखेंगे डीसी टू डीसी। तो डीसी टू डीसी का मतलब जो हमारे प्लस माइनस वाले टर्मिनल है, इन दोनों टर्मिनल पे एक बार प्रोब को सीधा लगाएंगे, फिर चेंज करके लगाएंगे, तो क्या होना चाहिए, वन साइड वैल्यू, मतलब एक बार लगाने पे वैल्यू आनी चाहिए, दूसरी साइड से चेंज करने पे वैल्यू नहीं आनी चाहिए, वन साइड वैल्यू, अदर साइड नो वैल्यू। इसके बाद हम लोग देखेंगे एसी टू डीसी। जब हम लोग एसी टू डीसी देखते हैं दोस्तों, तो वन साइड पे वैल्यू आनी चाहिए, अदर साइड पे नो वैल्यू, मतलब एसी टू डीसी, एसी टू डीसी, एसी टू डीसी जब हम चेक करेंगे तो वन साइड वैल्यू, अदर साइड नो वैल्यू। तो आज के क्लास में मैंने आपको दोस्तों समझाया कि ब्रिज रेक्टिफायर डायोड किस प्रकार से फ्रीक्वेंसी को चेंज करके एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, और ये किस किस टाइप को देखने को मिलता है आपका सॉलिड टाइप पे और असेंबली टाइप पे किस किस तरह से देखने को मिल सकता है दोस्तों। इसके बाद आपको मैंने बताया इस क्लास में कि जो इसकी टेस्टिंग होती है कि हमारा ब्रिज रेक्टिफायर डायोड सही है या खराब है, आप लोग उसको कैसे चेक कर पाएंगे। तो ये मैंने शॉर्टकट टेस्टिंग भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक बना के लेके आया था और आप लोग को समझाया। उम्मीद है मुझे आप लोग को प्रॉपर तरीके से आज की क्लास में सब कुछ समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर फिर भी आप लोग का कोई डाउट है तो मेरे कमेंट सेक्शन में उस डाउट को जरूर क्लियर करिए दोस्तों। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। नेक्स्ट क्लास हमारी अगली रहेगी डायोड की दोस्तों, लाइट इमिटिंग डायोड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है और पीसीबी में इंडिकेट के लिए इस डायोड का यूज किया जाता है दोस्तों। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप लोग को दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।